जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम बीपीएससी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर को सॉल्व करेंगे, इसके चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता लग सकेगा बीपीएससी किस स्तर के सवाल को पूछती है और इससे दूसरे प्रकार के सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके फॉर्मूला को। फैक्टोरियल इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। फैक्टोरियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी फैक्टोरियल 2 इस तरीके से। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इक्वल्स 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने का मतलब है जो दिया हुआ था वहाँ से लेकर 1 तक, उसके घटते घटते 1 तक गुना करते जाना है। जैसे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसी तरह फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक, इंटू 1 तक। फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इसको भी डॉट 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 गुना करते हुए 1 तक जाना है। अच्छा, फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस पोर्शन को देखिए और यहाँ इसको देखिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 यहाँ से। ठीक है, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, या 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, या 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। जिस तरीके से ज़रूरत होगी क्वेश्चन के अनुसार इसको लिखेंगे। फैक्टोरियल n को क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। ठीक है, घटा के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। जिस तरीके से क्वेश्चन के अनुसार इसको ज़रूरत होगी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पहला। NC9 जो है NC8 के बराबर है, तो n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये बीपीएससी के CDPO का क्वेश्चन है 2022 का, यानी कि दिया है NC9 और NC8 बराबर है NC9 इक्वल्स NC8। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन को इस तरीके से लिखते हैं NC3। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना, संयोजन। इसका हिंदी होता है संयोजन, इसका क्वेश्चन के अनुसार इसका होता है चुनना। जैसे कोई वस्तुएं दी हुई है, 10 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को चुनना, यानी कि n वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को चुनने के तरीके। तो NC3 को NCR कर देते हैं यहाँ, NCR हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल ऊपर वाला बटा फैक्टोरियल नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं NC2 को। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7, यानी फैक्टोरियल ऊपर वाला फैक्टोरियल नीचे वाला, यानी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी कि 7 माइनस 2, यानी कि फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 5 को छोड़ देते हैं ऐसे ही। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 2 से 6 कट जाएगा, 3 मरतबा 7 या 21 हो जाएगा। 21 आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन को देखिए, ये दोनों बराबर दे रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9 इक्वल्स फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8। ठीक है, ऊपर वाला बटे नीचे वाला इंटू फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और फैक्टोरियल लगा देना है। तो यहाँ फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, अभी ही कर देते हैं। फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8, इसको कैलकुलेट करने के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। यहाँ फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9। अब इसको फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 8 इंटू एक कम करके n माइनस 9, यानी कि इसको ऐसे लिखा है हमने n माइनस 1 एक कम करके माइनस करके। तो इसको फैक्टोरियल n माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8,
इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल में। इससे ये कट गया और फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट गया, तो क्या हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल्स 9, इसलिए n कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 यानी कि 17 हो गया आंसर इसका, यानी कि 17 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोनों का रेशियो 2:1 दिया है, तो पहले NC2 का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर n-1C2 का, और दोनों को भाग दे देंगे। NC2 का वैल्यू निकलेगा फैक्टोरियल ऊपर वाला यानी कि फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल नीचे वाला यानी कि फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यानी कि n-2। ठीक है, n को लिख सकते फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू एक कम करके n-1, फिर एक कम करके फैक्टोरियल n-2, नीचे फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 और n-2 को छोड़ देते हैं जैसे कि तैसा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n इंटू, अब जो बचेगा n इंटू n-1/2 लिख दिया हमने। n-1C2 इसको कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल n-1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल में, तो n-1 और -2 यानी कि n-1 हो गया ऊपर, और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 और n-3 हो गया, ये n-3 फैक्टोरियल n-1 को लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 एक एक कम करते हुए फैक्टोरियल n-3। यहाँ तक इसलिए लिखेंगे क्योंकि नीचे वाले से कट जाएँ, तो फैक्टोरियल n-3 नीचे और गुना में है, तो इससे ये कट गया, तो बचेगा n-1 इंटू n-2/2, दोनों को भाग देकर है 2/1 दोनों का रेशियो, तो n इंटू n लिख दिया हमने भाग देकर इस तरीके से, और इसमें क्या कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, n-1 से n-1 कट जाएगा, जो बचेगा n/n-2 इसको लिख दिया हमने बाई बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो n इंटू 2 इंटू n-2, फिर इन दोनों को 2n-4, 4 लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2n-n, n राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4 वैल्यू निकल के, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका 4 निकल गया वैल्यू। इसमें भी दिया है दोनों का रेशियो 44:3, तो पहले 2NC3 का वैल्यू निकालेंगे और NC2 का वैल्यू निकालेंगे। 2NC3 का निकालते हैं, कितना है फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3, इसको फिर लिखेंगे 2n इंटू एक कम करके 2n-1, फिर एक कम करेंगे 2n-2 और एक और कम करेंगे 2n-3, यानी कि नीचे वाले की तरह हो गया। और 3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको छोड़ देते हैं ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब जो बचता है लिखते हैं 2n-1, और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू n-1 हो गया, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, जो बच गया लिख देते हैं 2 इंटू n इंटू 2n-1 और n-1 बाई 3। ठीक है, NC2 का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, NC2 का वैल्यू। ठीक है, n इंटू n-1/2, उसी को यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं, n इंटू n-1, दोनों का रेशियो कितना है 44/3। ठीक है, दोनों को भाग दे दिए, 44/3 हो गया। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, n-1 से n-1 कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2n-1 और बाई 3 हो जाएगा, और ये नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 से ये 11 टाइम कट जाएगा। ठीक है, अब बचता और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे इन दोनों से कैंसिल हो चुका है, यहाँ 11 टाइम्स में 2n-1 हो गया और यहाँ 11 बच गया, तो 2n बराबर 11, इधर माइनस से प्लस में हो जाएगा 12, और फिर यहाँ से जाएगा तो भाग हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r दिया है, उसमें n का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 2 रखना है और पूरे का वैल्यू निकालना है, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5-2, तो ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ 5-2 यानी कि 3। 5 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 को छोड़ देते हैं ताकि ये कट जाए, और यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 मरतबा 5 दूना 10 आंसर हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के, इसको सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और
पार्ट 1 का वीडियो पहला पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन था, उसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्यूब का वॉल्यूम जो है 64 था, 64 दिया हुआ और डायगोनल यानी विकर्ण पूछ रहा है क्यूब का। तो वॉल्यूम 64 दिया है और वॉल्यूम का परिभाषा होता है ए क्यूब, यानी यहाँ साइड ए ले लिया हमने और यहाँ 64 को लिख सकते हैं 4⁻³ यानी 4 चौक 16 चौका 64 और ए का वैल्यू हो गया 4 मीटर। डायगोनल होता है √3 है यानी √3 × 4 यानी 4√3 और √3 का वैल्यू करके कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है। इसमें क्या करना है कि रेशियो निकालना है दोनों विकर्णों का, छोटा विकर्ण और बड़े विकर्ण का रेशियो निकालना है, जिसमें छोटा विकर्ण 8 मीटर दिया है तो ए दिया है 48 मीटर स्क्वायर, d1 मान लेते हैं 8, d2 निकालना है, उसके बाद d1:d2 निकालना है। ए हो गया 48, इसका फॉर्मूला आता है 1/2 × d1 × d2 यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। छोटा वाला विकर्ण 8 है, यहाँ 8 रख दिया वैल्यू हमने, इससे ये 4 मरतबा कर जाएगा और फिर इधर से इधर 12, यहाँ 12 हो गया और d2 बराबर हो जाएगा 12 और d1:d2 निकालना है। d1 8 है यानी कि 8:12, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक उसको सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।